आज हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और शक्ति प्रदर्शन आपको याद होगा अंशिका, जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी वहां पर पावर सेंटर के तौर पर उभरी, ठीक उसी तरह से आपने इसके अलावा पश्चिम बंगाल में देखा जहां पे इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने। और दोनों ही सरकार में समानता क्या है इस बात पर जरूर जिक्र कर लेना चाहिए। आज जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तब समानता ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सनातन का झंडा बुलंद करके सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का एक स्वर रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आरएसएस और नेतृत्व जिस तरह से सरकार बनाने के लिए मेहनत करता है, ये जमीन पर, ग्रास रूट पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ता को बहुत मजबूत करता है। हेमंता विश्व शर्मा की तरफ आता हूं मैं। ये 2-3 भूमिका इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है और इससे 2029 का रास्ता आसान हो रहा है। असम की बात कर लेते हैं। जितने भी राज्य में चुनाव हुआ है अंशिका, विस्तार न्यूज के दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा एग्रेसिव अगर किसी ने चुनाव लड़ा है तो उसका नाम है हेमंता विश्व शर्मा। हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी की तमाम बारीकियों को, उनके लूप होल्स को जानते थे। गोगोई परिवार पर उनका अटैक करना, इसके अलावा पवन खेड़ा को जिस तरह से, खैर कुछ भाषा ऐसी थी जो मर्यादित नहीं थी, उन भाषा का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मेरी सामान्य बोलचाल की भाषा है। लेकिन एग्रेसिवली जब तक वो चुनाव कैंपेन किए वो हमेशा अटैकिंग मोड में रहे। राहुल गांधी और विपक्ष, वहां मुकाबला किससे था? वहां मुकाबला कांग्रेस से था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ हेमंता विश्व शर्मा ने जिस तरह से आक्रामक रवैया और रुख अपनाया था, वो उससे स्पष्ट हो गया था कि हेमंता विश्व शर्मा का ये जो कॉन्फिडेंस है ये दोबारा सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो नेता असम गए थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी ये कहा था कि हेमंता विश्व शर्मा का जो वहाँ मास कनेक्शन है, जनता से जो कनेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है उनका। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार करने के दौरान महिलाओं का उनके पास आना, बच्चियों का उनको दुलारना, तो एक गार्जियन का जो भाव होता है कि नहीं ये कोई मेरा बड़ा है, कोई मेरा अभिभावक है, कहीं भी जाते जाते नाचने लगना, रुक जाना और फिर इसके बाद इस तरह का इस्तेमाल करके कि मैं लात मार के भगाऊंगा। इन सब भाषा को, मैं ये फिर कह रहा हूं कि ये भाषा बहुत मर्यादित नहीं है, लेकिन इस आक्रामकता को असम की जनता ने स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल में भी वो बहुत आक्रामक तेवर में रहे और इसके बाद कोई ऐसा वहां पे नेता नहीं दिखाई देता कि हेमंता विश्व शर्मा के अलावा जो असम को चलाए। ऐसा नहीं है कि हेमंता विश्व शर्मा के साथ वहां मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन्हें वोट करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तो आज जो है शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर से एनडीए पूरा शक्ति प्रदर्शन करेगा। लगातार बैक टू बैक 3 राज्यों में, बिहार में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में आपने देखा और असम में शपथ ग्रहण की तैयारी है। और वही कांग्रेस की स्थिति देखिए क्या है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि केरल में कांग्रेस की सरकार बन गई है लेकिन मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो इस भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का मुकाबला है। ऐसे में इन सभी चुनावों को, इन सभी विधानसभा चुनावों को, इनके परिणामों को, इनके शपथ ग्रहण समारोह को देखकर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिमाग में, जो भी विस्तार न्यूज के दर्शक हैं, 2029 सोचना चाहिए कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने पिच को बहुत मजबूत करने में लगी है। और इसी की कवायद है कि जब जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो एनडीए एक बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए ये बताने की कोशिश करती है कि देख लीजिए, हमारा संगठन, हमारी मजबूती, हमारी एकजुटता। अंशिका।